आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद रुख खबरों का करते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम अशोक गहलोत पहली बार मेवाड़ दौरे पर पहुंचे। गहलोत ने पहले नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन किए और बाद में विशाल शिव प्रतिमा का निरीक्षण भी किया। गहलोत विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के बेटे की शादी में शिरकत करने पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन के दौरे पर मेवाड़ पहुंचे। गहलोत के साथ उनके बेटे वैभव भी थे। गहलोत ने दौरे की शुरुआत श्रीनाथ जी के दर्शन और पूजा अर्चना से की। मंदिर दर्शन के साथ गहलोत ने नाथद्वारा की गणेश पहाड़ी पर बन रहे विशाल शिव प्रतिमा का निरीक्षण भी किया। देश की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा बनने के बाद नाथद्वारा में एक और टूरिस्ट स्पॉट की शुरुआत हो जाएगी। श्रीनाथ जी से कर रहा हूँ तो मुझे खुशी है कि मुझे यहाँ के सुकून मिलता है। जब कभी मैं आता हूँ तो सुकून लेके जाता हूँ और सुकून काम आते हैं पूरे प्रदेशवासियों के लिए, क्योंकि प्रदेश ने मुझे जो जिम्मेवारी सौंपी है प्रथम सेवक के रूप में, तो मैं सेवा सफलता के साथ कर सकूँ प्रदेशवासियों की, ऐसा सुकून मुझे मिलता है और मैं इसलिए आता हूँ। इन सब के बीच आज गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की जुगलबंदी भी देखने को मिली। सीपी जोशी एयरपोर्ट पर गहलोत की अगवानी करने भी पहुंचे। सीपी जोशी के बेटे की शादी के बाद आयोजित आशीर्वाद समारोह में भी मुख्यमंत्री गहलोत अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। गहलोत ने बाद में स्टेज पर सीपी जोशी के साथ बैठकर चर्चा शुरू कर दी। दोनों को चर्चा में मशगूल देख कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। सीपी जोशी ने गहलोत की आवभगत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शादी समारोह में शिरकत के बाद गहलोत ने नाथद्वारा से विदाई ली। उनका अगला पड़ाव बांसवाड़ा का त्रिपुरा सुंदरी मंदिर था। मंत्री बनने के बाद में पहली बार आने का सौभाग्य मिला। दर्शन किए माता सुंदरी जी के यहाँ पर और श्रीनाथ जी के दर्शन किए। अच्छा माहौल है कार्यकर्ताओं में भी, आम जनता में भी, जो आप सब देख रहे हैं। और ये संकल्प करने के लिए आए हैं कि जो जनता ने आशीर्वाद दिया है उस पर हम लोग खरे उतरे हैं। मुख्य बात यह है गुड गवर्नेंस हो, लोगों का भला हो, किसान हो, युवा हो। जो हालात हैं राजस्थान में, जिनके लिए हम लोग इश्यू बना के चले थे पिछले चुनाव में, हम चाहेंगे जो वादे किए जनता से, वादे हम निभाएं और जनता का भला हो। यही कामना कर सकते हैं राजस्थान प्रदेशवासियों के लिए भी और राजस्थान के लिए। कहा जाता है कि मां त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से साधक को राजयोग मिलता है। सीएम ने मां से प्रदेश की खुशहाली की कामना की। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नाथद्वारा से ललित सिंह की रिपोर्ट। जयपुर के भट्टा बस्ती थाने इलाके में आज दोपहर को एक निजी मोबाइल कंपनी का टावर लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। शुरुआत में मामूली दिख रहा विवाद उस समय बढ़ गया जब इसमें प्रदर्शन कर रहे बजरंग कॉलोनी के एक व्यक्ति की हालत गंभीर हो गई और शाम को उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद परिजनों और उसके मिलने वालों ने देर रात तक हंगामा किया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में खुलकर बोलने से बचती नजर आई। आज दिन में इनमें कोई आपस में हुआ, जो भी झगड़ा हुआ, कैसा जो भी हुआ, उन्होंने रिपोर्ट दी है। उस पर रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी मांग ये है जो भी लोग दोषी हैं, चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, मरने वाले को न्याय मिले और टावर कंपनी के खिलाफ भी हम मुकदमा दर्ज करा रहे हैं ताकि इसकी 6 बच्चियां हैं उसको मुआवजा मिले। बात गुर्जर आरक्षण की, जिसका जिन्न एक बार फिर से जाग उठा है। आरक्षण की मांग को लेकर सवाई माधोपुर के खंडार कस्बे में गुर्जर समाज की महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में आयोजित महापंचायत में 5% आरक्षण को लेकर चर्चा की गई। महापंचायत में तय किया गया कि सरकार को दिए गए 20 दिन के अल्टीमेटम के बाद किसी भी वक्त आंदोलन किया जाएगा और इस बार का आंदोलन ऐतिहासिक होगा। वहीं महापंचायत के दौरान कर्नल बैंसला के साथ समाज के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। जहां तक आंदोलन का सवाल है, किसी भी टाइम किसी भी जगह से हो सकता है।
सरकार को कब तक का समय दिया है सर? मैंने 20 दिन का दिया था, अब केवल 11 दिन बचे हैं। 8 तारीख को। इन 11 दिन में सरकार हमें हमारा हक दे दे, नहीं तो आंदोलन होगा। जनता में कितना आक्रोश है यह आपने देख लिया, जनता किस कदर आई है यह आपने देख लिया, और जनता ने किस तरह मेरा साथ दिया ये भी आपने देख लिया। जयपुर में जेएनयू हॉस्पिटल और भारतीय जैन संगठना ने रविवार से निशुल्क मेगा प्लास्टिक सर्जरी कैंप का आगाज किया। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर जेएनयू हॉस्पिटल के चेयरपर्सन डॉक्टर संदीप बख्शी भी मौजूद थे। 30 जनवरी तक चलने वाले इस कैंप में जर्मनी और अमेरिका से आए 9 प्लास्टिक सर्जन समेत 29 सदस्यीय डॉक्टर्स की टीम रोगियों का इलाज करेगी। जयपुर के जेएनयू हॉस्पिटल और भारतीय जैन संगठना आर्थिक रूप से पिछड़े रोगियों के लिए निशुल्क मेगा प्लास्टिक सर्जरी कैंप का आयोजन किया है। रविवार को मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कैंप का उद्घाटन किया। पहले ही दिन करीब 800 मरीजों की निशुल्क जांच का दावा किया गया। कैंप में 100 से ज्यादा रोगियों का ऑपरेशन किया जाएगा। लगभग 800 पेशेंट की स्क्रीनिंग हो चुकी है और उसमें जो भी उपयुक्त पाए जाएंगे सबको ऑपरेट किया जाएगा। इसमें ज़्यादातर तालू चिपकना, होंठ कटे होना और ये जन्मजात जो विकृतियां कई बार आती हैं उनका समाधान गरीब जो पॉपुलेशन है, आर्थिक रूप से जो संपन्न नहीं है, उनके लिए दिक्कत होता है क्योंकि ये महंगा प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन होते हैं। 30 जनवरी तक चलने वाले सर्जरी कैंप में जर्मनी और अमेरिका से आए 9 प्लास्टिक सर्जन समेत 29 सदस्यीय डॉक्टर्स की टीम रोगियों का इलाज करेगी। मकसद ये है कि हम यहाँ के जो यहाँ पे सर्जरीज नहीं हो रही हैं कि वो हम ऑफर कर सके, ताकि जो सर्जरीज 2-3 दिन लगते हैं वो हम यहाँ शिविर के हिसाब से निःशुल्क कर सके। International plastic surgery team from Germany and Canada, and we're here to help patients with burns and trauma of the face and congenital anomaly. And we traveled here with this great India project to do surgery in Jaipur JNU Hospital for 4 days. And today we've been screening 500 patients and selected the ones that were good for surgery and we can help them and improve their condition. The purpose of this event is to bring together an international group of plastic surgeons from India, from Canada, from the United States, from abroad, all to work together to provide services that maybe aren't routinely available and provide the best care we can for all the patients here in Jaipur. उद्घाटन सत्र के दौरान जेएनयू हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज के चेयरपर्सन डॉक्टर संदीप बख्शी भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो असहाय और जरूरतमंद रोगी धन के अभाव में इलाज नहीं करा पाए, उनके लिए ये कैंप वरदान साबित होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। बात जेएलएफ की, जो कि अपने पूरे शबाब पर है। गुलाबी नगरी की फिजाओं में शब्दों का शोर घुलता ही जा रहा है और ऐसे में यहां पहुंची कई नामचीन हस्तियां, चाहे फिल्मी जगत या साहित्य से जुड़े हों, अपने जीवन के कई अनछुए पहलुओं को साझा करते हैं। डिग्गी पैलेस का खचाखच भरा यह फ्रंट लॉन किसी नामचीन हस्ती की मौजूदगी की ओर इशारा करता है। यहाँ मौजूद हैं बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा मनीषा कोइराला, जो कि नेपाल राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। वहां से निकलकर बॉलीवुड में मनीषा ने अपनी अलग पहचान बनाई, करियर के शिखर तक पहुंची, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि हर उम्मीद खत्म होती नजर आई। कैंसर से लड़ने की ठानी और मौत को मात देकर जिंदा लोगों की बस्ती में एक बार फिर से आकर खड़ी हो गई। अपने संघर्ष को पूरी दुनिया के सामने इस मंच से साझा किया। This book that I have written, it starts with that line, I don't want to die, because it's when one is diagnosed with cancer, the first thing that happens to us is the thought of death. मनीषा कोइराला जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में अपनी आत्मकथा और संघर्ष से जुड़ी किताब हील्ड लेकर आई। इस किताब में न केवल मनीषा के संघर्ष की कहानी है, बल्कि जो लोग इस बीमारी के आगे घुटने टेक चुके हैं, उनके लिए आशा की किरण और मोटिवेशन भी है। I'm so glad I'm here with my book Healed. This book is about, of course, the title says it all.
is about the journey of my 6 years. मनीषा का इलाज पहले मुंबई में चला और फिर वो अमेरिका चली गई। अमेरिका में लंबे इलाज के बाद वो भारत लौट आई। मनीषा अब फिर से बॉलीवुड में काम करने के लिए तैयार हैं और आने वाले समय में कई फिल्मों में नजर भी आने वाली हैं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। रैंप पर हसीनाओं का जलवा तो अक्सर आपने देखा होगा, अब जरा डॉग्स की वॉक देखिए। लोगों में डॉग्स के प्रति जागरूकता पैदा करने के मकसद से इस डॉग शो का आयोजन किया गया। शो में करीब 28 नस्ल के डॉग्स ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में रैंप पर वॉक करते ये डॉग्स सबके आकर्षण के केंद्र बन गए। शो में शामिल हुए लोगों ने शो को जमकर सराहा। लोगों ने जैसे कई बार फैशन शोज ह्यूमन बीइंग के सबके देखे हैं, लेकिन इस बार अपने आप में डॉग्स के प्रति जो फैशन शो किया जा रहा है वो अपने आप में एक अच्छा एहसास दिलाता है और लोगों को एक जागरूक करता है कि हाँ भाई, हमें पेट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और इनको अच्छे से रखना चाहिए। हमारे डॉग शोज में बहुत सारी एंट्रीज हुई है, बहुत सारे डॉग्स आए, तो ये ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि डॉग्स की अवेयरनेस फैले और स्ट्रीट डॉग्स को भी इनमें इन्वॉल्व करना चाहिए। शो में बेस्ट डॉग को पेट फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आयोजक शक्ति सिंह ने बताया कि आमतौर पर डॉग्स को लेकर कोई शो नहीं होते, ऐसे में उन्होंने इस इवेंट को करने का सोचा। प्रेम को जागृत करना, उसको बढ़ावा देना और से नो टू क्रूएल्टी, एनिमल के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करें, ये मैसेज देना इसका मुख्य आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। और इसके अंदर लगभग 28 नस्ल की डॉग्स ने पार्टिसिपेट किया है। शो का मकसद था लोगों में डॉग्स के प्रति जागरूकता पैदा करना। उम्मीद है इस शो के जरिए इन बेजुबान जानवरों के प्रति लोगों में संवेदनशीलता जरूर पैदा होगी। सतीश शर्मा, न्यूज़ 18 उदयपुर। जयपुर में गणतंत्र दिवस पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के उप कमिश्नर सहीराम मीणा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। उन्हें आज 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, आईआरएस अधिकारी को घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। आरोपी अधिकारी के घर से मिला 2.30 करोड़ कैश, 82 प्लॉट, 25 दुकानों, फ्लैट और पेट्रोल पंप के दस्तावेज। राजस्थान के कोटा एसीबी से शुरू हुई कार्रवाई रविवार को जयपुर तक पहुंच गई। कोटा में नारकोटिक्स के एडिशनल कमिश्नर सहीराम मीणा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए कल कोटा एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा था। शुरुआती पूछताछ में जब खुलासा होने लगा और परतें धीरे धीरे खुलने लगी तो पता चला सहीराम मीणा का मामला 1 लाख से 20 करोड़ तक पहुंच गया। 2 करोड़ 35 लाख तो नकद प्राप्त हुआ है, 6.25 लाख के जेवर मिले हैं, 106 आवासीय भूखंड हैं जिनमें से 23 इन पति पत्नी के नाम है, पिता और पुत्र के नाम है। मतलब सहीराम मीणा के खुद के नाम से 23 भूखंड है, अपने बेटे के नाम से 23 भूखंड है, उनकी पत्नी के नाम से 42 भूखंड है और इनके अलावा कुछ और भूखंड 2-2, 4-4 अलग अलग जगहों पे, कुल मिला के 106 रहायशी भूखंड है। एसीबी के मुताबिक सहीराम मीणा के पास जयपुर शहर में 82 प्लॉट, लगभग 3 बीघा जमीन, घर से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया गया। इसके अलावा करोड़ों की ज्वेलरी, जयपुर में फ्लैट और करोड़ों के बंगले का पता चला। सहीराम मीणा से ज्यादा पूछताछ में और संपत्ति का ब्यौरा मिलने की बात कही जा रही है। जयपुर की शंकर विहार कॉलोनी में सहीराम मीणा के आलीशान बंगले में उनके बेटे और बहू के पास अकूत संपत्ति मिली है। एसीबी की टीम इस बंगले में सुबह घुसी थी और हिसाब लगाते लगाते एसीबी को रात के 12 बज गए। एसीबी एसपी ने न्यूज़ 18 को संपत्ति का ब्यौरा दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि सहीराम मीणा के बेटे से पूछताछ और दस्तावेजों के आधार पर लगभग 20 करोड़ की अकूत संपत्ति मिलने की आशंका जताई जा रही है। 26 तारीख को बुलाया था अपने कोटा स्थित आवास पर। इस सूचना पर हमने यहाँ से विक्रम सिंह को मैं उनकी टीम के रवाना कर दिया था, जो हमारी टेक्निकल
सर्विलांस भी करते हैं। हमारी टेक्निकल टीम से उनका समन्वय रहेगा, इसलिए उनको वहाँ भेज दिया था। और कोटा में सुधीर चौधरी जो हमारे एसपी हैं, उनके सुपरविजन में चंद्रशील एडिशनल एसपी की टीम को तैयार कर दिया गया था। और जैसे ही कमलेश ने वहाँ पहुँच करके उनको रुपए डिलीवर किए थे 1 लाख, सही राम मीणा डिप्टी कमिश्नर को, जो हमारे एक्यूज्ड हैं अब, तो उन दोनों को वहीं मौके पे गिरफ्तार कर लिया गया था। रुपए बरामद हो गए थे। एसीबी की टीम के अनुसार अभी लॉकरों की जांच बाकी है। माना जा रहा है कि लॉकरों से बड़ी नकदी और जेवरात मिल सकते हैं। एसीबी के अधिकारी जयपुर में सहीराम मीणा से पूछताछ कर सकते हैं। उम्मीद है कि एसीबी को आने वाले समय में और संपत्ति का ब्यौरा मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।